दोस्तों हम किचन सिंक में प्याज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और आपको जो है कि कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन के काम को आसान और बेहतर भी बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी जो है कि दाल को लेकर के है। जब हम इस तरह से जो है कि दाल में पॉलीथीन में करके रख देते हैं तो जाहिर सी बात है कि दाल हमारी सिरने लगती है। तो दाल को हमें किस तरह से रखना चाहिए? अक्सर हमारे जो बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, बाहर कुछ लोग रहते हैं, तो उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि वो जो है कि हर चीज़ का कंटेनर खरीद सके। तो अक्सर वो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से जो है पॉलीथीन का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पॉलीथीन में सामान मिलती है, ऐसे ही ला करके वो रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है, दाल है, कोई भी सामान है, अगर हम इस तरह से रख देते हैं तो वो सिल ही जाती है। तो हमें इसे किस तरह से रखना चाहिए कि हमारी दाल सिले भी न और सुरक्षित रहे। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है। यहाँ मैंने क्या किया है, जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल आता है ना, तो उसका मैंने माउथ को काट लिया है इस तरह से। अब काटने के बाद अब हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, अंदर के साइड से जो है कि इस तरह से हम जो है कि इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद फिर कुछ इस तरह से हम कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद अब क्या कीजिए, आप ढक्कन को ले लीजिए और इसे बंद कर लीजिए। अब यहाँ इस तरह से करके आप इस ढक्कन को लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने ढक्कन को लगा दिया है। अब इस तरह से कर लीजिए। अब इस तरह से आप रख दो तो ये जो आपकी दाल है पॉलीथीन में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, और इसमें बिल्कुल हवा भी नहीं जाएगी और ये सीलेगी भी नहीं। लेकिन जब आपको इसे इस्तेमाल करना है तो आप इसे इस्तेमाल कैसे करोगे? अब आप क्या कीजिए, वापस से इस ढक्कन को इस तरह से खोल लीजिए, और खोलने के बाद अब देखिए, जब भी आपको दाल निकालना हो तो क्या कीजिए, आप जो है इस तरह से दाल को निकाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं और अपने दाल को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगली टिप्स हमारी जो है कि लोहे की कढ़ाई को लेकर के है। दोस्तों लोहे की कढ़ाई में हम क्या बनाने वाले हैं, आप हमारे साथ वीडियो में पूरा बना रहिए, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ हमने क्या किया है, दूध ले लिया है। दूध आपको उतना ही लेना है जितना दूध आप पीती हो, उतना ही दूध आप लीजिएगा। फिर इसके बाद आप क्या कीजिए, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, और मीडियम फ्लेम पे ही जो है कि गैस दूध को पकने दीजिए, और इसे कम से कम 6 से 7 मिनट अच्छे से दूध को पहले पका लीजिए। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसे अच्छे से 7-8 मिनट पका लीजिए, और पकाने के बाद आप क्या कीजिए, इसी कढ़ाई में जो है कि दूध को 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। इससे दूध भी आपका ठंडा हो जाएगा, और जो हमारे लोहे के कढ़ाई के जो गुण हैं, जो तत्व हैं, वो भी हमारे दूध में अच्छे से मिल जाएंगे। अक्सर दोस्तों जब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जा रही है, आयरन की कमी हो जा रही है, तो ये आपकी कमी को पूरा करेगा। इस समय आपने देखा होगा कि बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, और फटाफट से टाइफाइड हो जा रहा है और डेंगू हो जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि बस खून की कमी हो जा रही है। तो जब भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या कीजिए, लोहे की कढ़ाई में ही दूध को उबाल करके और इसे पीजिए। आप अगर डेली ऐसा करती हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा नज़र आएगा, और अगर आपके शरीर में खून की यानी आयरन की कमी है तो वो भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल है, आप इसे इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके जो आयरन की कमी है वो भी पूरा हो जाएगी। तो दूध को आप क्या कीजिए, गिलास में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसे डेली पीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगली टिप्स हमारी जो है कि इस पिलो कवर को लेकर के है। जब हमारा पिलो कवर यानी पुराना हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। लेकिन आप जो है इसका भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे यूज कर सकती हैं। तो ये देखिए आपको किस तरह से इसे यूज करना है, मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ आपको क्या करना है, इस तरह से एक हैंगर ले लेना है, और हैंगर को क्या करना है, आपको जो है कि इसमें इस तरह से फंसा देना है। ये देखिए, अब इसे यूज कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं हम। अब आपको क्या करना है, इस हैंगर को आप इसमें फंसा दीजिए। ये देखिए
अच्छे से हमने इसे लगा दिया है। अब चाहे तो आप इसे अपने बाथरूम में भी लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसे जो है इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो जिस पिलो को आप पुराना और गंदा समझकर इसे फेंक देती हैं, आप उसका भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके छोटे छोटे ढेर सारे कपड़े होते हैं। तो आप जो है कि उन छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उसको भी इसमें रख सकती हैं। अक्सर उनके जो है बच्चों के कपड़े छोटे छोटे होते हैं, उसे खोने का डर होता है। तो यहाँ भी आप जो है कि इस तरह से छोटे बच्चों के कपड़े को इस्तेमाल करके इसमें रख सकती हैं। या तो जो है कि हम जो कपड़े अपने गंदे कपड़े जो हम इधर उधर रखते हैं और मशीन में उसे धुलने के लिए, तो आप उन गंदे कपड़े को भी जो है कि इसके अंदर डाल करके रख सकते हैं। जब ढेर सारे जब इकट्ठा हो जाएं तो आप क्या कीजिए, इसे मशीन में डाल दीजिए। तो ये मैंने 2 तरीका आपके साथ शेयर किया है। दोनों तरीक़ों में से जो भी अच्छा लगे तो इस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा ये ट्रिक, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी जो है कि प्याज को लेकर के है। प्याज का इस्तेमाल तो हम अपने खाने पीने में करते ही हैं, लेकिन हम प्याज का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने क्या किया है कि यहाँ हमने प्याज ले लिया है और प्याज को हम क्या करेंगे, इसके छिलके को निकालेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्याज जो है कि हम खाने पीने में इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन इसका यूज कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ प्याज को इस तरह से छील लिया है और छीलने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से इसे कट कर लीजिए। अब कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे और किस तरह से जो है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या किया है, किचन सिंक है हमारी, ये ड्रेसिंग है। जब हम रात में इसे कितना भी अच्छी तरह से इसे धुल लें, इसे क्लीन कर लें, फिर भी इसके बाद भी जो है कि इसमें जो हमारे जो है कि कॉकरोच हैं, कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं, जो पाइप लाइन है उसके थ्रू। तो यहाँ आपको क्या करना है, जब रात में आप इसको साफ़ कर लीजिए और करने के बाद ही आपको ये काम करना है। मैंने यहाँ क्या किया है, प्याज का टुकड़ा ले लिया है। अब इस टुकड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है कि रब करेंगे। तो देखिए, जो ये प्याज की जो महक होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो हमारे किचन सिंक में जो कीड़े मकोड़े आते हैं, जो कॉकरोच आते हैं, वो बिल्कुल इसकी महक से नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो है कि रगड़ने के बाद फिर आप क्या कीजिए कि इसको जो है कि जो किचन सिंक का जो ये होल है ना, छेद छोटा छोटा सा है, इसके बाद इसको इसमें लगा दीजिए। इसमें लगा करके छोड़ देंगे तो जो भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच आते हैं आपके किचन में, वो बिल्कुल नहीं आएंगे और आपका किचन भी गंदा नहीं करेंगे। बहुत एकदम से आपका सुरक्षित रहेगा हमेशा के लिए। तो आप रात में अक्सर जब आप काम करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद, इसे क्लीन करने के बाद डेली आप जो है कि इसको इस तरह से यूज किया कीजिए। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।